पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सभी लोगों को यीशु जय यीशु। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के वचन की सुनेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के वचन में अनंत जीवन का संदेश है। मैं आप लोगों के लिए एक मुक्ति का संदेश लेकर आया हूँ। ये मुक्ति का संदेश उन लोगों के लिए है जो सुनता है और उस पर विश्वास करता है। हालेलुया। और जो सुनाया जाता है वह मसीह का वचन है। हालेलुया। वह ईश्वर का वचन है। हालेलुया। वो हमारे और आपके परिवार का नहीं है, वो परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन के सुनेंगे और ये वचन पर मनन चिंतन करेंगे, क्योंकि वचन में जीवन की ओर ले जाएगा। हालेलुया। जब इस वचन को हम सुनेंगे, हम इस वचन का पालन करेंगे, तो हम लोग जीवन की ओर आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। हमारा जीवन कहाँ है? प्रभु के हाथ में है। हालेलुया। हमारा जीवन कहाँ है? प्रभु के हाथ में। देख लो, हमारा मृत्यु कहाँ है? प्रभु के हाथ में। हमारा भाग, हमारा भविष्य कहाँ है? प्रभु के हाथ में। हालेलुया। हमारा सारा कार्य प्रभु के हाथ में है। इसलिए आइए हम उनके वचन की सुनेंगे और उसके पालन करेंगे, क्योंकि जीवन और मृत्यु का स्वामी है। सब कुछ हमारा उन्हीं के हाथ में है। इसलिए उनके वाणी की सुनेंगे और अब उनके वचन पर चलेंगे। हालेलुया। 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 वचन में हम पढ़ते हैं, क्या ईश्वर अपने चुने हुए लोगों के लिए न्याय की व्यवस्था नहीं करेगा? हालेलुया। देखो, ईश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु ने कहा है, प्रभु यीशु ने कहा, क्या ईश्वर अपने चुने हुए लोगों के लिए न्याय की व्यवस्था नहीं करेगा? हालेलुया। देख लो, लूकस के सुसमाचार में, संत लूकस के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, अध्याय 18 के वाक्य हम सब पढ़ेंगे 7 से 8 तक। ये सुसमाचार है, ये प्रभु यीशु मसीह की ओर से है। हालेलुया। वचन में बताता है, यीशु हमसे कहते हैं, क्या ईश्वर अपने चुने हुए लोगों के लिए न्याय की व्यवस्था नहीं करेगा? हालेलुया। हालेलुया। क्या ईश्वर अपने चुने हुए लोगों के लिए न्याय की व्यवस्था नहीं करेगा? जो दिन रात उसकी दुहाई देते रहते हैं। हालेलुया। जो रात दिन उनकी दुहाई देते रहते हैं, क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूं, वह शीघ्र ही उनके लिए न्याय करेगा। हालेलुया। हालेलुया। वह शीघ्र ही उनके लिए न्याय करेगा। हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा है, मत्ती के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, हालेलुया, तुम सबसे पहले ईश्वर की राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो। हालेलुया। तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, बाकी सारी चीजें परमेश्वर तुम लोगों के देगा। हालेलुया। वो हम सबों के देगा। हालेलुया। सिर्फ हमें करना क्या है? ईश्वर के राज्य का खोज करना है। यदि ईश्वर हमें मिल जा रहा है, वो हमसे कहता, हमें वही सुनना है जैसे कि वचन कहता है। हालेलुया। 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 देखो कितना सुंदर वचन में हमें परमेश्वर ने बताता है। आज वो हमारे साथ ही करता है। क्या ईश्वर अपने चुने हुए लोगों के लिए न्याय की व्यवस्था नहीं करेगा? आप लोग मत घबराइए, बस सिर्फ उसके वचन के अनुसार चलिए, उसकी आज्ञा का पालन करिएगा, मत घबराइएगा। हालेलुया। अपने जीवन में कभी मत घबराइए। देख लो, मत घबराइए। घबराने वाले व्यक्तियों को प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अल्प विश्वासी हो। हालेलुया। हालेलुया। जो व्यक्ति घबरा जाते हैं उनसे यीशु कहते हैं अल्प विश्वासी है। हालेलुया। क्या ईश्वर अपने चुने हुए लोगों के लिए
न्याय की व्यवस्था नहीं करेगा, सब कुछ ईश्वर जानता है। हालेलुया। जो रात दिन उनकी दुहाई देते हैं, क्या उनकी व्यवस्था नहीं करेगा? जो रात दिन उनके वचन के अनुसार चलते हैं, क्या परमेश्वर उनके लिए न्याय की व्यवस्था नहीं करेगा? क्योंकि रात दिन उनकी दुहाई देते हैं, रात दिन उनके वचन पर चलते हैं, क्या परमेश्वर उनके लिए न्याय की व्यवस्था नहीं करेगा? हालेलुया, हालेलुया। जो दिन रात उसकी दुहाई देते हैं, क्या वह उनके लिए, उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूं, वह शीघ्र ही उनके लिए न्याय करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वह शीघ्र ही उनके लिए न्याय की व्यवस्था करेगा। हालेलुया, हालेलुया। वह शीघ्र ही उनके लिए न्याय की व्यवस्था कर देगा, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मत घबराइएगा मेरे भाई मेरे बहनों, ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहिएगा। परमेश्वर सब कुछ देने के लिए तैयार है, सिर्फ उसके वचन का पालन करना है। उनकी आज्ञा का पालन करके तो देख लो, नहीं मिलेगा तो हमसे भी बता देना। हालेलुया, हालेलुया। सिर्फ हमें उनकी आज्ञा की पालन करना। हमारा प्रभु हमसे क्या कहता है, उसको वाणी को ध्यान से सुनो। परमेश्वर हमारा क्या कहता है, प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या कहते हैं, उसके ध्यान से सुनो। ध्यान से सुनने के बाद उस वचन के अनुसार जियो। हालेलुया, उस वचन के अनुसार जियो, उस वचन के अनुसार चलो। परमेश्वर आपसे खुश होकर खुश रहेगा और मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगा। वो न्यायकर्ता, प्रबंध करता है, आपकी जरूरतों को जानता है, सब कुछ पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कोयल के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, अध्याय 2 वाक्य 17 में पढ़ते हैं, प्रभु ईश्वर की सेवा करने वाले याजक मंदिर में वेदी के सामने रोते हुए इस प्रकार प्रार्थना करें। हालेलुया, देखो, प्रभु ईश्वर की सेवा करने वाले याजक मंदिर में वेदी के सामने रोते हुए इस प्रकार प्रार्थना करें, प्रभु अपनी प्रजा पर दया कर। हालेलुया, प्रभु अपनी प्रजा पर दया कर, अपने लोगों का अपमान न होने दे, राष्ट्रों में उनका उपहास न होने दे। गैर यहूदी यह न कहने पाए कि उनका ईश्वर कहाँ रह गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। याद करना, आपका ईश्वर आपके साथ है। सिर्फ मांगो, मांग कर तो देखो, मांगो। हालेलुया, मांगने वालों को, हृदय से पुकारने वालों को प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से आशीर्वाद देता है। हालेलुया, मांगने वालों को, हृदय से पुकारने वालों की आवाज परमेश्वर के कान तक पहुंचता है मेरे भाइयों और मेरे बहनों। हालेलुया, मांगने वाले सारे लोग नहीं पाते हैं, मांगने वाले सारे लोग आते हैं नहीं पाते हैं। सारे लोग मांगते हैं, रात दिन मांगते हैं, मगर नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्यों? प्रभु के वचन का पालन नहीं करते हैं, सिर्फ मांगते हैं। हालेलुया, प्रभु के वचन का पालन नहीं करते हैं, सिर्फ मांगते हैं। ऐसे लोगों को मिलने वाला नहीं है। हालेलुया, देख लो, हमें उनकी वचन का पालन करना है। जब उनके वचन के पालन करते हैं, हमें मांगने की जरूरत नहीं है। हमारा स्वर्गीय पिता जानता है तुम्हें किन किन चीजों की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा है, कोयल के ग्रंथ में हमने पढ़ने के मिला है, प्रभु ईश्वर की सेवा करने वाले याजक मंदिर के
वेदी के सामने रोते हुए इस प्रकार प्रार्थना करे। हालेलुया। कौन सा प्रकार की प्रार्थना करना है? प्रभु अपनी प्रजा पर दया कर, अपने लोगों का अपमान न होने दे, राष्ट्रों में उनका उपहास न होने दे, गैर यहूदी यह न कहने पाए कि उनका ईश्वर कहां रह गया। हालेलुया। आपका ईश्वर आपके साथ में है। हालेलुया। आपका ईश्वर आपके साथ में है। वो आपके हर एक जरूरतों को जानता है। वो आपके हर जरूरतों की पूर्ति करेगा। हालेलुया। हालेलुया। सिर्फ ईश्वर की सेवा करो, उसके वचन का पालन करो। हालेलुया। अच्छी तैयारी में लगे रहो। हालेलुया। हालेलुया। देखो वचन में हम पढ़ते हैं, इफिसियों के नाम अध्याय 6 वाक्य हम पढ़ेंगे 18 में। संत पौलुस हमें बताते हैं। हालेलुया। आप लोग हर समय आत्मा में सब प्रकार की प्रार्थना तथा निवेदन करते रहे। हालेलुया। आप लोग हर समय आत्मा में सब प्रकार की प्रार्थना तथा निवेदन करते रहे। आप लोग जागते रहे। हालेलुया। आप लोग जागते रहे और सब संतों के लिए निरंतर विनती करते रहे। हालेलुया। सभी संतों के लिए निरंतर विनती करते रहे। हालेलुया। जो लोग संत लोग हमारे बीच में रहे और इस समय हमारे बीच में नहीं है। हालेलुया। सब संतों के लिए निरंतर विनती करते रहे। जो हैं इस समय उनके लिए भी विनती करना है। जो इस समय नहीं है उनके लिए हमें प्रार्थनाएं करना है, विनती करना है प्रभु से। हालेलुया। जो लोग जीवित हैं उनके लिए दुआ करना है। जो लोग मर चुके हैं, हमारे बीच में नहीं है, संसार से अंतिम विदाई दे चुके हैं, उन सबों के लिए भी दुआ करना है। हालेलुया। हालेलुया। जो लोग इस संसार में हैं उनके लिए दुआ करना है। जो लोग इस संसार से अलविदा हो चुके हैं उनके लिए भी भगवान से दुआ करनी है। हालेलुया। हालेलुया। जीवितों और मृतकों दोनों के लिए हमें परमेश्वर से दुआ मांगनी पड़ती है, दुआ करना है, प्रार्थना करना है। हालेलुया। जो लोग हमारे बीच में नहीं है, अच्छे कार्य करके वो चल बसे हैं, उनके लिए दुआ करना है, परमेश्वर उनकी आत्मा को शांति मिले। हालेलुया। जो लोग इस समय हमारे बीच में हैं उन लोगों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करना है, कहना है कि प्रभु उनकी अच्छी कार्य के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। उन्हें जो कार्य सौंपा है प्रभु, वो कार्य उन्हें ईमानदारी के साथ करने के लिए कृपा दीजिए प्रभु। उन पर अपनी महिमा प्रकट कीजिए प्रभु। उनकी मुख की शुद्ध कीजिए प्रभु। उनके ओठ को शुद्ध कीजिए प्रभु। उनकी तन मन आत्मा के पवित्र कीजिए प्रभु। क्योंकि प्रभु वो तेरे काम करते हैं प्रभु, वो तेरा काम करते हैं प्रभु। तेरी वाणी लोगों को सुनाते हैं प्रभु। उनकी जीभों को शुद्ध कीजिए प्रभु। उनके तन के मन की आत्मा को पवित्र कीजिए प्रभु। उनके मुख से तू ही बोलिए प्रभु। आज हम सबों के लिए वो दुआ करते हैं, तो देश के लिए प्रार्थना करते हैं, हमें उन सबों के लिए भी प्रार्थना करना है। हालेलुया। हालेलुया। आप लोग हर समय आत्मा में सब प्रकार की प्रार्थना तथा निवेदन करते रहें। आप लोग जागते रहें। हालेलुया। और सब संतों के लिए निरंतर विनती करते रहें। हालेलुया। सारे लोगों के लिए प्रार्थना हमें निवेदन करना और विनती करना है, परमेश्वर से कहना है। हालेलुया। हालेलुया। जानते हैं सारे लोग अपने लिए प्रार्थना करते हैं, रात दिन अपने लिए प्रार्थना करते हैं। कहते मेरे घर में आ जा प्रभु, मेरे बच्चन में आ जा प्रभु, मेरे दुकान में आ जा प्रभु, मेरे पेड़ पौधों में आ जा प्रभु, हमारे पूरे दुकनिये में आ जा प्रभु।
ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना परमेश्वर स्वीकार नहीं करने वाला है। हालेलुया। ऐसी प्रार्थना परमेश्वर को पसंद नहीं है। हालेलुया। संसार के लिए प्रार्थना करना है। हालेलुया। आज हमें पूरे संसार के लिए प्रार्थना करना है, अपने जीवन के लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, संसार के परिवार के लिए। हालेलुया। अपने परिवार के प्रभु के हाथ में देना, अपने कार्य के प्रभु के हाथ में देना, अपने बेटी बेटों के प्रभु के हाथ में सौंप दो, अपने माता पिता के प्रभु के हाथ में सौंप दो, सारे दिन के सौंप दो, सब कुछ सौंप कर संसार के लिए दुआ करो। प्रभु संसार में कैसे कैसे भांति भांति के लोग हैं प्रभु, उन सबों पर दया दृष्टि कर प्रभु। ये आगमन काल में अपने लिए कुछ मत मांगो, संसार के लिए मांगो। जहाँ चीज की जरूरत है वहां मांगो। अपने लिए मांगेगा, अपने लिए स्वार्थता की काम नहीं करना है, हमें सारे लोगों के लिए मांगना है। हालेलुया। हालेलुया। मत्ती की सुसमाचार हम पढ़ते हैं अध्यक्ष, वाक्य हम पढ़ेंगे 7 से 13 तक पढ़ेंगे। हालेलुया। वचन में लिखा है, याद करते रहिएगा, वचन में लिखा है, प्रार्थना करते समय, देख लो, प्रार्थना करते समय गैर यहूदियों की तरह रट नहीं लगाओ। हालेलुया। वे समझते हैं कि लंबी लंबी प्रार्थनाएं करने से हमारी सुनवाई होती है। हालेलुया। लंबी लंबी प्रार्थना करने से हमारी सुनवाई होगी। हालेलुया। लोग सोचते हैं कि लंबी लंबी प्रार्थना करेगा, 2 घंटे तक प्रार्थना करेगा, हमारे बड़े बड़े प्रार्थनाओं को परमेश्वर स्वीकार कर लेगा, वो खुश हो जाएगा, मेरी भारी से भारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर स्वीकार करेगा। हालेलुया। ऐसे मत सोचिएगा मेरे भाई मेरी बहनों। प्रार्थना करते समय गैर यहूदियों की तरह रट नहीं लगाओ। वे समझते हैं कि लंबी लंबी प्रार्थनाएं करने से हमारी सुनवाई होती है। उनके समान नहीं बनो, उनकी समान मत बनो। हालेलुया। उनकी समान नहीं बनो, क्योंकि तुम्हारे मांगने से पहले ही तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि किन किन चीजों की जरूरत है। हालेलुया। तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें जानता है, तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम लोगों के क्या क्या चीज की जरूरत है। हालेलुया। देख लो, गैर यहूदियों की तरह हमें रट नहीं लगाना है, हमें रट नहीं लगाना, हमें दीजिए, क्योंकि वचन का पालन नहीं करता है, सिर्फ रट लगाता है। वचन का एक पालन नहीं करेगा, जो प्रभु कहेगा उसका एक बात नहीं सुनेगा, सिर्फ उसकी रट है कि हमें चाहिए प्रभु, हमें दीजिए, हमें ये दीजिए, हमें वो दीजिए, हमें ये दीजिए, बस सिर्फ उसका मांग है, रट लगाएगा और प्रभु के वाणी की एक नहीं सुनेगा, प्रभु के वचन की नहीं सुनेगा, उसका पालन नहीं करेगा, सिर्फ उसका रट है कि हमें चाहिए, हमें चाहिए। हालेलुया। वचन में लिखा है, लंबी लंबी प्रार्थनाएं करने से हमारी सुनवाई होती है। उनके समान नहीं बनो, क्योंकि तुम्हारे मांगने से पहले ही तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें किन किन चीजों की जरूरत है। हालेलुया। तुम्हारे मांगने से पहले तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें क्या चीज की जरूरत है। हालेलुया। वो हमारे हृदय के था कौन ले सकता है? सिर्फ प्रभु ही ले सकता है। वो हमारी जरूरतों को जानता है कि नहीं? वो हमारी जरूरतों को जानता है। हालेलुया। हालेलुया। वचन में लिखा है, तो इस प्रकार प्रार्थना किया करो। हालेलुया। वचन में लिखा है, तो इस प्रकार प्रार्थना किया करो। कौन सा प्रार्थना करना सीखो? कौन सा प्रार्थना, किस प्रकार प्रार्थना किया करो? हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज जाए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है
वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का यहाँ राज्य में दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचाए। आमीन। यही प्रार्थना करना है। प्रभु यीशु मसीह लास्ट में यही प्रार्थना करने के लिए अपने शिष्यों को सिखाया। शिष्य लोग कहते हैं, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए, हमें प्रार्थना करना सिखाइए। हम लोग कैसे प्रार्थना करें? लास्ट में देखो, लंबी लंबी प्रार्थनाएं करने नहीं, बड़ी बड़ी प्रार्थना करना नहीं, हमें यही प्रार्थना करना सिखाया, हे हमारे पिता। हालेलुया। हमें यही प्रार्थना करना सिखाया, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचाए। आमीन। इस प्रार्थना पर, हमारे पिता के प्रार्थना पर मेरे भाई मेरे बहनों, आप मनन चिंतन करिए। देखिए प्रार्थना में, ये प्रार्थना में कितनी बड़ी प्रार्थना, इसमें क्या क्या रस हमारे जीवन के बारे में हमें मिलता है। इस प्रार्थना से हमें क्या सीखने की मिलता है? रेलगाड़ी की तरफ आगे बोलते मत जाइएगा, इसके आराम से बोलते जाइएगा, मनन चिंतन करिएगा, क्योंकि ये प्रार्थना बहुत बड़ी प्रार्थना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना को सिखाया है। हालेलुया, हालेलुया। सभी लोगों को यीशु, यीशु।